कभी कभी हमें लगता है महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे। मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। ऐसा ही सोचता था आरव भी। नौकरी गई, पैसे खत्म हो गए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और हर रोज भोलेनाथ से एक ही सवाल करता रहा, भोले आखिर कब, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। एक दिन आरव मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मन में बस गुस्सा था, दर्द था और आंसू थे। तभी एक बुजुर्ग पंडित जी आए और बोले, बेटा आज अंदर नहीं जाओगे शिव के पास। आरव टूट कर बोला, क्या फायदा पंडित जी, मैं महीनों से महादेव से मांग रहा हूं पर वो सुन ही नहीं रहे। शायद उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा महादेव कभी भक्त की अनसुनी नहीं करते। बस वो हमारी प्रार्थना का जवाब हमारे हिसाब से नहीं, अपने सही समय पर देते हैं। आरव ने कहा, पर इतना दर्द क्यों दे रहे हैं मुझे। पंडित जी ने आकाश की तरफ इशारा किया और बोले, देखो जब बादल घने हो जाते हैं तो सूरज दिखना बंद हो जाता है, पर सूरज कहीं गया नहीं होता। वैसे ही जब परेशानियों के बादल घने हो जाते हैं तो हमें महादेव दिखना बंद हो जाते हैं, पर वो जाते कभी नहीं, उल्टा वही सबसे ज्यादा पास खड़े होते हैं, बस तुम्हें टूटने नहीं देते। पंडित जी आगे बोले, तुम्हें लगता है नौकरी खो दी, पर महादेव देख रहे हैं कि तुम उस जगह के लायक नहीं थे जहां तुम्हें रोका गया था। तुम कह रहे हो मुझे अकेला कर दिया, पर महादेव कह रहे हैं गलत लोगों से दूर कर रहा हूं, ताकि जब मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं तो कोई तुम्हें नीचे खींच ना सके। आरव चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दर्द के नहीं, भरोसे के थे। उसने पहली बार अपने दर्द के पीछे महादेव की छुपी हुई कृपा को महसूस किया। वो उठकर मंदिर के अंदर गया और इस बार कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, भोले अब जो भी करो मुझे मंजूर है, बस मेरी हिम्मत मत छीनना। कुछ महीने बीत गए। जिस संघर्ष को आरव बद्दुआ समझ रहा था, उसी ने उसे एक नया रास्ता दिखा दिया। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, अपनी स्किल को दूसरों की मदद में बदला और धीरे धीरे वही काम उसकी पहचान बन गया। एक दिन उसी पुराने ऑफिस से फोन आया जहां से उसे निकाला गया था। उन्होंने कहा, आरव हमारे साथ वापस काम करोगे। आरव मुस्कुराया और सोचा, महादेव अगर उस दिन आपने मेरी मन की सुन ली होती तो मैं आज यहां कभी नहीं होता। समझो, जब तुम कहते हो महादेव मेरी नहीं सुन रहे, हो सकता है वो कह रहे हों, बेटा अगर मैं आज दे दूं तो तुम छोटा सोचकर रुक जाओगे। मैं तुम्हें उससे भी बड़ा देने वाला हूं जितना तुमने सोचा भी नहीं। महादेव की कृपा का मतलब हमेशा तुरंत मिल जाना नहीं होता। कई बार उनका ना भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रक्षा होता है। इसलिए अगली बार जब हालात तुम्हारे खिलाफ लगें तो घबराना मत। बस इतना याद रखना, जहां सब साथ छोड़ दें वहां भी जो चुपचाप साथ खड़ा रहे वही हमारा महादेव है। हर हर महादेव। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।